एक प्रिंटर की मदद से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। फोटोकॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन आजकल आप नोट भी बना सकते हैं जिससे असली और नकली का आप भेद नहीं कर पाएंगे। 500 रुपए के नोट छापे जा रहे हैं। दुकानों और ग्रामीण क्षेत्र में इन नोटों को चलाया भी जा रहा है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जब इसके साथ में एक 500 का नोट आप लाइए और असली नोट आपको लाना होगा, हूबहू आपको 500 के 3 नोट दे दिए जाएंगे। यानी कि 500 के एक नोट के बदले आपको 1500 रुपए मिल जाएंगे। लालच बुरी बला है। लोगों को यहां पर लालच लगा, लाखों रुपए लेकर पहुंचे और यहां पर उसके बदले में नोट लेने लगे। नोट बाजार में चला भी दिए गए। पहले पेट्रोल पंप या फिर किसी अन्य दुकानों पर आप 500 रुपए का नोट लेकर जाते थे या उससे बड़ा नोट होता था तो उसे दुकानदार चेक करता था, थोड़ी देर तक अपनी समझ के अनुसार उसे देखता था और उसके बाद में असली और नकली में भेद करने की कोशिश करता था और कह देता था कि साहब इसमें ये चीज़ों की कमी है और ये नकली नोट है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तो आप नोट लेकर जाइए, कुछ भी सामान लीजिए, दुकानदार उस नोट को लेता है और गल्ले में डाल देता है बिना देखे। ऐसे में नकली नोटों की भरमार पूरे देश भर में हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। यहां पर आपको असली और नकली नोटों में पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। एक्सपर्ट की आपको मदद लेना ही होगी, जब जाकर आप पता लगा पाएंगे कि यह नोट असली नहीं नकली है। आजकल जो बाजार है वहां पर नकली नोटों की भरमार हो गई है, बाहर सी आ चुकी है। जैसे कि बच्चों का खिलौने चलते थे नकली नोटों की, सेंट्रल बैंक का आपने सुने होंगे नकली नोट, ठीक वैसे ही अब असली नोट की जगह यहां पर नकली नोट अपना जो स्थान है वह हासिल भी कर चुके हैं और आम आदमी इसे समझ नहीं पा रहा है और उसमें भेद करना उसके लिए काफी मुश्किल है। अपराधियों के हौसले इसके चलते काफी बुलंद होते जा रहे हैं और जमकर बाजार में नकली नोटों की तस्करी हो भी रही है। इसी कड़ी में यहां पर जबलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नकली नोट छापने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है। हनुमान तला थाना क्षेत्र ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 4 आरोपी यहां पर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। उनके पास से करीब 15 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस भी उसमें भेद नहीं कर पा रही थी कि कौन सा असली और कौन सा नकली। सरगना ऋतुराज विश्वकर्मा है जो पुलिस की गिरफ्त में पहले ही आ चुका था और उसकी ही निशानदेही पर अब यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जिसके अंदर अब 4 लोग और गिरफ्त में पुलिस की आ भी चुके हैं। आरोपी से पूछताछ की गई। इस दौरान यह भी सामने आया कि यह जो नोट छापते थे इसके लिए यह प्रिंटर का इस्तेमाल करते थे। असली की तरह नजर आने वाले 500 रुपए के नोट इसमें छापे जा रहे थे। नकली नोटों का सर्कुलेशन के चलाने के लिए इन्होंने एक नियम लागू करा कि एक नोट लेके आइए आप 500 का और उसके बदले में आपको 3 नोट दे दिए जाएंगे। यानी कि 3 नकली नोट मिल जाएंगे जो हूबहू 500 रुपए की तरह ही दिखते थे। यह भी सामने आया कि इस गिरोह ने हाल ही में यहां पर मंडला में संतोष श्रीवास्तव और अजय कुमार नवेरिया, जी हां नवेरिया क्या नाम के एक शख्स है जिनसे 4-4 लाख रुपए लेकर 12.5 लाख रुपए के नकली नोट उन्हें थमा दिए थे। मामले में गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया तो वो लगातार उसने अपनी ये गुनाह कबूल करे और उसके बाद में उगला कि हाँ मैंने इस तरह का गुनाह किया है। अब तक कुल मिला के इस कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनके पास से कुल राशि अब तक 15 लाख रुपए नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है जिसके अंदर और भी खुलासे हो सकते हैं और नकली नोटों का कारोबार कहां से चल रहा था इसका भी पता चल सकता है। नकली नोटों की सप्लाई में बड़े खुलासे होने की संभावना पुलिस के द्वारा भी जताई जा रही है। जबलपुर स्थित आधारतला क्षेत्र में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस की इस छापेमार कार्रवाई को लेकर हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि कुल 15 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। कारखाना के जो गिरोह का मास्टरमाइंड था ऋतुराज विश्वकर्मा, वह किराए के मकान से इस पूरे गिरोह को संचालित कर रहा था और वहीं पर उसने प्रिंटर और अन्य जितनी भी चीजें हैं वह यहां पर रख रखी थी। अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही है जिसमें जाली नोट खपाने की जो तैयारी की जा रही थी और भारी कमीशन भी उस पर दिया जा रहा था नकली नोटों पर। इसको लेकर जो नेटवर्क है उसको लेकर खंगाला जा रहा है जिसमें कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है वह भी आप लोग सुनिए। ये अभी कुछ दिन पहले थाना हनुमान ताल में एक फेक करेंसी जो 500 के नोट में के रूप में थी, ये जाली नोट कुछ रवि दाहिया जो थाना गवापुर क्षेत्र का निवासी है इसके पास से पकड़े गए थे। इससे जो पूछताछ की गई थी उसके आधार पर हनुमानताल पुलिस ने और आगे कार्रवाई करते हुए इसमें
आसपास के ज़िलों से, जो जबलपुर के अलावा नरसिंहपुर मंडला तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है, वहाँ से 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लगभग 15 लाख रुपए के जाली नोट जो कंप्यूटर और स्कैनर की मदद से बनाए हुए थे, ये इनको जब्त करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इसमें जो मास्टरमाइंड है ऋतुराज विश्वकर्मा, जो नरसिंहपुर ज़िले का रहने वाला है, गोटेगांव क्षेत्र का, ये आधारताल मिल्क स्कीम के पास में रहता है। मेन जाली नोटों का निर्माण इसी के द्वारा किया गया है और काफ़ी इसने अपना समय इसी जाली नोट बनाने में लगाया और कंप्यूटर, स्कैनर और प्रिंटर की मदद से इसने ये जाली नोट तैयार किए हैं। इस पूरी कार्रवाई में ऋतुराज के अलावा धीरज मनवानी जो जबलपुर गमापुर का है, गौरव तिवारी गोरखपुर जबलपुर का है, संतोष श्रीवास्तव जो मंडला निवासी है और इसी का साथी अजय कुमार नवेरिया जो भी मंडला का है, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इन सब से ये जाली नोट जब्त करके और कल इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी तक लगभग कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया, कितने कुल मिला के रखा है? ये इसमें अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य जो आरोपी है ऋतुराज विश्वकर्मा के अलावा अन्य 5 और जब्ती लगभग इसमें अभी तक 18 लाख रुपए के जाली नोट जब्त किए जा चुके हैं। सर काम कहाँ पे करते थे, कहाँ पे छापते रहे ये नोट? कोई जगह थी या घर था, कहाँ? हाँ, ये जो इसका जो मास्टरमाइंड है, जैसा मैंने बताया, ऋतुराज विश्वकर्मा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अति महत्वाकांक्षी युवक है, ये सब उसके दिमाग की उपज है। और ये आधारताल मिल्क स्कीम के पास जहाँ ये एक मकान किराए से लेके अपने परिवार के साथ रहता था, वहीं पर ये अपने लैपटॉप स्कैनर की मदद से ये नोट तैयार किए। इनका बैकग्राउंड क्या, कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनके पूर्व में? नहीं, ऐसा कोई तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि काफ़ी फितरती दिमाग का आदमी है ये। और बाकी अभी विवेचना में और बिंदु जो स्पष्ट किए जाने हैं, इसमें और कहानी आगे सामने आएगी। सर कब से कर रहे थे ये काम? ये पिछले 8 महीने तो इसने अपना ये तैयारी में बिताया है, लेकिन ये सारी कार्रवाई इसने पिछले 3 महीने में पूरी तैयार की है। कहाँ नोट गलाए हैं, कुछ ऐसी जानकारी है इनके पास? नहीं, ये इसने अभी जो मंडला और नरसिंहपुर में दिए थे वो सब जब्त हो गए। जिनको दिए थे उनके पास से ये जब्ती की कार्रवाई हो चुकी है। ये पब्लिक में चल पाए नोट की नहीं थी, पूरे जब्त हो गए। ये अभी इसको स्पष्ट करना बाकी है। और जिनने लिया था उनको आरोपी बनाया जाएगा क्या? बिल्कुल बनाया जाएगा। जिनके कब्जे से ये नोट बरामद होंगे वो सभी आरोपी बनेंगे। अब तक जो सामने आया उसमें पता चला है कि आसपास जबलपुर और उसके आसपास के जितने भी आदिवासी बाहुल्य और ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर नोटों को खपाया जा रहा था। नकली नोट खपाने के लिए यहां पर आसानी भी होती थी। ऋतुराज ने यहां पर रेलवे स्टेशन पर धीरज से मुलाकात के बाद में गौरव और राकेश से उसका परिचय करवाया था। इसके बाद में इस योजना को पूरी तरह से अंजाम दिया गया। पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला है कि ऋतुराज के परिवार में पत्नी और एक बेटा है उसका, और परिजनों को दिखाने के लिए वह एक प्राइवेट नौकरी का बताता था कि मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूं। रात को जब परिजन सो जाते थे तो वह अपने कमरे में जाता था और यहां पर नकली नोट तैयार करता था। ऋतुराज ने यहां पर नोट बनाने के लिए सफेद कागज ऑनलाइन ही ऑर्डर करा था, कहीं और से नहीं बुलवाया, ऑनलाइन ही ऑर्डर करा था। नकली नोट छापने का कागज आ गया था। महंगे रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपी पहले लैपटॉप में असली जैसे दिखने वाले 500 के जो भी नोट थे उसको डिज़ाइन को तैयार करवाता था और फिर प्रिंटर की मदद से इसको एक सीट पर यहाँ पर बैठकर 500 रुपए के जो नोट है वह छापे जा रहे थे, जो हूबहू असली नोट की तरह दिख रहे थे। इसमें एक कमी थी कि जब आप इन सभी 500 के नकली नोटों को गड्डियों में तैयार कर लेते और उसके बाद में जब आप इन्हें गिनने के लिए जाते हैं तो इसे गिनने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी, उतनी चिकनाहट इसमें नहीं होती थी। बाकी दिखने में हूबहू यह नकली नोट जो है असली नोटों की तरह ही था, जिसको लेकर लोग गच्चा भी खा जाते थे। अगर आप 10-15 नोट इधर से उधर चला भी दें तो किसी को कोई शंका नहीं होगी कि यह नोट 500 का नकली है, जिसके चलते गिरोह के हौसले बुलंद थे। वो लगातार यह इस तरह की कार्रवाई को अंजाम भी दे रहे थे। फिलहाल अब सरगना के साथ में अन्य लोग भी इसकी जद में आ गए हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, अन्य गिरफ्तारियां भी जल्द हो सकती है। ऐसे में यदि आप भी अब 500 रुपये का नोट ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो एक बार
पहले सोच लीजिए और नोट को चेक कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर नकली नोटों की सप्लाई हो चुकी है और बाजार में नकली नोट चल भी रहे हैं। ऐसे में यदि आपके पास में भी नकली नोट आ गया है गलती से, तो उसे तुरंत जाकर थाने या फिर अपने बैंक में जाइए और उस नोट को लेकर आप उसे वहां पर जमा करवा दीजिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।